हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिज। गाइस अभी मैंने जैसे बोला था कि मैं आज आपके लिए 2 रीडिंग डालूंगी। तो एक मैंने डाल दी यू वर्सेस देम, और अब मैं डालूंगी अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ उनका आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ उनकी करंट एनर्जी क्या है इस डेक से, एंड थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो इस डेक से वो एनर्जी निकालेंगे। ओके, तो अब निकालेंगे कि थर्ड पार्टी की एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। सॉरी, क्या मुझे ये भी लेना चाहिए थर्ड पार्टी की भी एनर्जी? देखते हैं रीडिंग अगर जल्दी हो जाती है तो ये भी निकालेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। टेन ऑफ सोर्स, कुछ तो धोखा हुआ है आपके पर्सन के साथ, गंदा वाला धोखा। देखिए, आपके पर्सन खुद को हील करने में लगे हैं, सो नहीं पा रहे रात में, जब भी सोते हैं धोखा याद आ जाता है। बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है शायद थर्ड पार्टी, और ये 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्स डिटैचमेंट में है, डिटैच करके रखा है शायद। शायद गाइस अगर नॉइज आ रही तो आप इग्नोर करना प्लीज। थर्ड पार्टी से तो निकल गए आपके पर्सन, या फिर निकलने की सोच रहे हैं। कुछ सीक्रेट्स सामने आए हैं कुछ तो, और इसीलिए आपके पर्सन को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। मैनिपुलेटिव है थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा। डेथ, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है। कुछ सीक्रेट्स है थर्ड पार्टी के, डार्क सीक्रेट्स जो आपके पर्सन के सामने आए हैं। जब ये पर्सन अकेले रहते हैं ना, जैसी आंख बंद करती है एनर्जी, मुझे इस एनर्जी को देख, जिससे आंख बंद करते हैं तो ये सारे आप छुरे देख रहे हैं, ये सब उनको ये सब याद आते हैं कि किस तरह से इन छुरों ने मेरा काम तमाम कर दिया। ये पर्सन अट्रैक्ट हुए होंगे आपके थर्ड पार्टी को, उनके थर्ड मतलब जो थर्ड पार्टी थी सेक्सुअली पर्सन थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट थे, बट ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। अपोलॉजी की एनर्जी में ये पर्सन है और ये आपके लिए दिख रहा है। या फिर हो सकता है इतना होने के बाद थर्ड पार्टी माफी मांग रही हो इनसे। बट ये झगड़े लगातार चल रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, फिर भी क्योंकि ये मनी माइंडेड है, मनी को लेके ज्यादा पॉजिटिव है, इसको पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है, पैसों के अलावा शायद इसको कुछ दिखता नहीं है। यही एनर्जी आ रही है, मैनिपुलेटिव है बहुत ज्यादा।
पर्सन को आपके ऐसे मुझे तो लगता है कि उंगलियों पे नचाती है। ये पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्ट होकर थर्ड पार्टी के पास तो गए थे, बट यहाँ पे अगेन कोई कप का कार्ड नहीं आया है, बस एक ही आया है। साइंस यहाँ पे मुझे सब कुछ लग रहा है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स लगा था इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ उनकी एक अच्छी लाइफ वो बना सकते हैं, जी सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा धोखा इस पर्सन को उस थर्ड पार्टी के साथ हुआ है। शायद इस पर्सन ने अपनी एक दुनिया भी बना ली हो थर्ड पार्टी के साथ, बट सिवाय धोखे के वो कुछ नहीं था, एक छलावा था। ये शायद चीज़ें आपके पर्सन के समझ में आ चुकी है। अगेन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करा है, 10 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, 2 कार्ड आए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू है दोनों में, क्योंकि धोखा हुआ है, ये डबल कंफर्म हुआ है गाइस। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्लेरिफिकेशन में भी आई है और मैन एनर्जी में भी आई है। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से धोखा हुआ है आपके पर्सन के साथ। आप देख सकते हैं किस तरह से छुरे खोपे गए हैं इस पर्सन के पीठ में, और चाह रहा है अंत तक ये पर्सन कुछ उम्मीद चाह रहा है, बट वो भी नसीब नहीं हो रहा है। और अब अंत में याद आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी के लिए मैंने क्या कुछ छोड़ा। हो सकता है ये पर्सन आपसे मैरिड है, आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था, आपके साथ उनके पेरेंट्स थे, बच्चे थे, सब कुछ था, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास गए हैं और अब उनका वहाँ पे इतने गंदे तरीके से धोखा हुआ है, अब ये पर्सन को याद आ रहा है कि वो क्या छोड़कर, देखिए ना आप कनेक्ट हो सकते हैं कि ये क्या छोड़कर, ये सब कुछ छोड़कर ये पर्सन आया थर्ड पार्टी के साथ और उसको क्या मिला, सिर्फ धोखा मिला। वही एनर्जी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। ये पर्सन अब ठीक से सो नहीं पाता, जब भी सोता है, मैंने वही बोला था, इस पर्सन को वो धोखा याद आता है। जिस तरह से उसकी पीठ में छुरे जो घोंपे गए, उसको कुछ मीठी बातें बोल बोल के मैनिपुलेट किया गया, सब कुछ किया गया। अब ये चीज़ें एक एक कड़ियाँ जोड़ रहा है, उस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से उसके साथ खेला गया। जब ये पर्सन अकेला रहता है तब ये सारी चीज़ें पर्सन सोचता है, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो गए हैं। हो सकता नहीं, ये आपसे भी आजकल अच्छे से बात ना कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? मैंने बोला ना, ये बहुत मैनिपुलेटिव है ये, और अपने मनी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसका एक है, देखिए जब इसका काम हो जाता है ना थर्ड पार्टी का, ये झटाक से आपके पर्सन को कट भी कर देती है। और जब इसका मतलब रहता है तब सॉरी माफ़ी बोल के फिर से आपके पर्सन के लाइफ में आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा बोलती है ना, सेल्फिश है। मैं सब कुछ करूँगी, बट आपके पर्सन जैसे अब उसकी जिद बन चुके हैं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, भले मैं कितनी भी छुरे खोप दूँ, बट मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ये सो नहीं पा रहा है, इसको तकलीफ हो रही, कुछ भी हो जाए, बट मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। जैसे कि आपके पर्सन उसकी आप एक जिद बन गए हो, जैसे कि आपके पर्सन उसके लिए एक उसका सेफ फ्यूचर बन गए हो, और अभी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते। देखते हैं किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। बहुत प्रैक्टिकल भी है थर्ड पार्टी। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है हरमीट का कार्ड। आइसोलेट हो चुके हैं ये पर्सन ने, खुद को तो कट कर लिया है थर्ड पार्टी से। आजकल ज़्यादा बात नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना लिया है इस पर्सन ने। अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तैसे जीने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। अकेले रह के सोच रहे हैं, जान पा रहे और गहराई से जान पा रहे कि किस तरह से उनके साथ हुआ, अब आगे क्या करना है। खुद का अवेकनिंग खुद ही कर रहे हैं पर्सन। नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना।
नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है अगेन किंग ऑफ सोर्स, मैंने वही बोला ना, डिटैच करके, इस पर्सन ने डिटैच करके थर्ड पार्टी से अपना रास्ता निकाल लिया है। मून की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स, सॉरी जस्टिस एंड फोर ऑफ वैंड्स। देखिए, अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ कोई रिश्ता रखा था या फिर आपके साथ अनफेयर किया था इस रिश्तों को रख के, तो ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कड़ाई हैं, फोर ऑफ हैंड्स एंड द जस्टिस। तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इमोशनली आपका भी बहुत लॉस हुआ है, इमोशनली आप भी हर्ट हो और इमोशनली अब ये पर्सन भी हर्ट है, बट अब ये पर्सन ना इस मैरिज रिलेशनशिप को एक जस्टिस देना चाहता है। जो कुछ इस पर्सन ने छोड़ दिया था थर्ड पार्टी के चलते, जैसे सीक्रेट सामने आए हैं, तो इस पर्सन ने अपने मैरिड को जस्टिस देना प्रेफर किया है। डेथ का कार्ड अगेन यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी आ रही गाइस। देखिए, इस पर्सन के साथ तो एंजाइटी हुई है, डिप्रेशन में भी ये पर्सन है, सो नहीं पा रहे हैं, धोखा गंदे तरीके से हुआ है, डिटैचमेंट वाली एनर्जी है और लगभग थर्ड पार्टी से रिश्ता खत्म ही है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लेरिफाई, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे तो आप समझेंगे गाइस। आज अभी की एनर्जी अगेन डेथ की एनर्जी क्यों आ रही भाई आजकल इतनी। क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ इतने गंदे तरीके से झगड़े हुए इस पर्सन से, तो शायद उन्होंने कट कर लिया है रिश्ता। अगेन पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है, 6 ऑफ सोर्स, भाग रहे हैं ये पर्सन, अपनी अपोलॉजी, अपनी माफी अपने पास रखो, मैं तो चला मेरी नगरी, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्स की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है यहाँ पे गाइस। 10, 5, 9, क्या बोलूँ मैं, 4, सबकी एनर्जी आपको, ये एंजल नंबर अगर दिखते हैं तो आप देखना है इसका गूगल सर्च करके। 5 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स, देखिए एनर्जी 4 ऑफ सोर्स पे फिर से आ गई है। देखिए, झगड़े यहाँ पे इतने हुए ना, ये डिटैचमेंट मतलब सेपरेशन मोड ही थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है। ये पर्सन खुद को हील भी कर रहे और खुद को डिटैच भी कर रहे थर्ड पार्टी के साथ अब। तो ये एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब अपनी क्वीन को ये पर्सन। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही है इस पर्सन को, बट अब कुछ फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। अब जैसे कि उनके नेक्स्ट एक्शन में हम लोग समझ जाएंगे क्या है। वैसे तो एनर्जी मैंने आपको डिटेल में बता ही दी कार्ड निकालते निकालते ही। अब देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है थर्ड पार्टी के साथ। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। थर्ड पार्टी का ही कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी को क्या पता है, 2 ऑफ एंथम, कंफ्यूज है थर्ड पार्टी को लेके आगे भी। क्वीन ऑफ चैलिसेस, थर्ड पार्टी के पास जाए या किसके पास जाए। कुछ टेक्निक थर्ड पार्टी भी कर रही शायद। एस ऑफ कप, ओके, स्टार तो यहाँ, होप तो यहाँ पे भी रखते हैं आपके पर्सन। शायद इसीलिए आपको भी ट्रस्ट इश्यू रहती है इस पर्सन को लेके, इसीलिए आप अपना भरोसा नहीं रख पा रहे हो। शायद हो सकता है थर्ड पार्टी से कुछ एक ही जगह पे या काम कर रहे हो या फिर मनी से लेके जुड़ी है थर्ड पार्टी इस पर्सन को। टेन ऑफ वैंड्स, ओके, तो बोझ यहाँ पे भी हो रहा है एंड स्ट्रेंथ यहाँ पे भी है।
नाइट ऑफ वैंड्स। करंट एनर्जी में तो आई है एनर्जी लगभग एंड की, बट आगे थर्ड पार्टी कंफ्यूज करेंगे ना इनको। ओके, ओवरऑल एनर्जी तो है मिसिंग की एनर्जी। कुछ करेंगे ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी, मतलब कंप्लीट एंड तो उनको अब लग रहा है, बट मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी शायद मैनिफेस्ट कर रही है, कुछ टेक्निक कर रही है, तो इसीलिए हो सकता है ये पर्सन उनको लेके आगे भी अच्छा करे, कुछ स्टार्ट नई स्टार्ट की न्यू स्टार्ट की एनर्जी भी आ रही है। तो अब क्लेरिफाई करेंगे तब समझ में आएगा कि और एक्चुअली डिटेल में क्या है। थर्ड पार्टी की एनर्जी देखिए, मैंने डेक अलग लिया, पहले भी 10 ऑफ सोर्स उस डेक से आ रहा था, मुझे लगा मुझे डेक अलग लेना चाहिए। 2 ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी ने जिस तरह से धोखा दिया है ये आगे भी रहेगा। फिर भी अगर नहीं समझ रहे तो क्या, उनको तो यही मिलेगा ना, ये छुरे पे छुरे घोपते जाएंगे, ये खाते जाएंगे। ये लूप तो आपके पर्सन को ही एंड करना पड़ेगा गाइस। 2 ऑफ सोर्स का क्लेरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ सोर्स एंड चैरियट एंड 10 ऑफ वैंड्स, 3 कार्ड आए थे यहाँ पे। जो यहाँ पे 10 यस पास्ट वाली एनर्जी 10 ऑफ वैंड्स की, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स यस बर्डन कैरी करेंगे, क्योंकि धोखा हुआ है तो ये डेफिनेटली इन चीज़ों का बर्डन रहेगा। कंफ्यूज रहेंगे, छोड़ के चला जाऊं या क्या करूं, ये पर्सन की कंफ्यूज बहुत रहती है ये पर्सन, और आगे भी रहेंगे। ये ना छोड़ नहीं पा रहे, कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसके कारण ये थर्ड पार्टी से हमेशा जुड़े रहते हैं, वो कंप्लीट डिटैच नहीं हो पाते हैं। क्वीन ऑफ चैलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। 3 ऑफ सोर्स, दिल तो टूटने वाला है, आगे जाओ भाई, स्टार्ट तो कर रहे हैं बट उसकी भी एंड होने वाली है। ये तो जाएंगे स्टार्ट करने के लिए, बट होगा कुछ नहीं। ऐसा बोलते हैं कि डेथ के बाद नई स्टार्ट की एनर्जी होती है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उसके बाद एंड ही होगा, क्योंकि दिल तो टूटने वाला है इनका आगे भी थर्ड पार्टी से। ये बाद में आने वाली थर्ड पार्टी बातों में घुमा लेती है, टेम्पररी सोल्यूशन निकाल लेती है, बट जो नेचर ही किसी का गलत करना, धोखा देना, तो वो कैसे ना छूटेगा। अब ये थर्ड पार्टी क्या करती है ना, कम्युनिकेशन में रहती है, आपके पर्सन के कम्युनिकेशन में रहती है, और इसके जरिए ये पर्सन से अपना रिश्ता बनाए रखती है। शायद हो सकता है वो दोनों किसी काम के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, या फिर हो सकता है दोनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बट कुछ ऐसा है दोनों में जिसके कारण ये हमेशा जुड़ने की कोशिश करती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, कम्युनिकेशन में रहती है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना, मैनिफेस्ट करती है आपके पर्सन को, उनके साथ उनका रिश्ता अच्छे से पार्टनरशिप में रहे, अच्छे से बना रहे, ये चीज़ें ये थर्ड पार्टी भी मैनिफेस्ट करती है। 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ कप, वहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा था, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस पर्सन को लगता है अब बोझ, ये जो थर्ड पार्टी के साथ इसने एक अपनी दुनिया बनाई है ना, ये इस पर्सन को लगेगी आगे चलकर बोझ। ये भी हो सकता है ये एनर्जी पहले भी आई थी, 2 ऑफ कप की एनर्जी। तो गाइज ये थर्ड पार्टी है तो चालाक, मतलब ये सब कुछ कर लेती है, धोखा भी दे देती है, हार्ट ब्रेक भी कर देती है, सब कुछ कर लेती है, फिर कम्युनिकेशन करती है। कुछ टेक्निक ये थर्ड पार्टी कर रही है आपके पर्सन के ऊपर, जिसके कारण आपके पर्सन उसके बहकावे में आ जाते हैं, उससे रिकन्सिलेशन कर लेते हैं, रियूनियन भी कर लेते हैं। ये बहुत अपना दिमाग लगाती है, अपनी बहुत स्ट्रेंथ लगाती है ये थर्ड पार्टी। अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है और इसके लाइफ में, तो ये थर्ड पार्टी यहाँ तक कोशिश करती है कि जिससे इस पर्सन को ये मैरिड रिलेशनशिप आपके साथ जो है वो बोझ लगने लगे। एक एनर्जी ये भी आती है कि थर्ड पार्टी के साथ उसने जो दुनिया बनाई है,
ये इस पर्सन को कभी कभी बोझ लगने लगती है, बट ये थर्ड पार्टी फिर से कुछ ना कुछ काम करती है, रिकंसिलेशन यूनियन की एनर्जी करती है। यहाँ पे एनर्जी मैं आपके पर्सन की टूवर्ड्स थर्ड पार्टी निकाल रही हूँ, बट आपके पर्सन की टूवर्ड्स थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाती है कभी की, बाद में थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे एंटर कर देती है आपके पर्सन की एनर्जी में ही, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव है, ये बहुत चतुर है। इसको पता है किस तरह से आपके पर्सन के साथ, किस तरह से आपके पर्सन को शीशे में उतारना है, बोतल में घुसाना है, इसको पता है। बट ये काम करती है बट कितना भी दिमाग क्यों ना लगे, ये जब अपने पे आती है ना तो वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं। उसका जो एरोगेटिव नेचर है ना, ये आपके पर्सन को फिर से उससे दूर ही करता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे डेविल, मैंने बोला नहीं ये कुछ नेगेटिव टेक्निक करती है ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर, जिससे चलते ही ये तो आपके पर्सन ऐसे मिक्स बिहेव करते हैं आपके साथ, कभी उसके साथ, कभी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आगे भी चलकर इन दोनों में यूनियन भी होगा, नई स्टार्ट भी होगी, फिर से रिश्ता खत्म होगा, फिर से मैनिपुलेट करेगी। इसका कभी ना कभी जो हो सकता ही है आपके पर्सन की भी एनर्जी कि आपके पर्सन खुद कट कर दे, उन दोनों में झगड़े होंगे आगे भी। हम कम्युनिकेशन करके ये चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट करती है। कुछ दिन तक उन दोनों में अच्छा चलता है, फिर से उसका जो रियल नेचर है वो सरफेस पे आ जाता है, फिर से दोनों में झगड़े हो जाते हैं। बट एंडिंग वाली एनर्जी मुझे एक यहाँ पे एक नहीं तीन बार लग रही है गाइस। ये थोड़े थोड़े टाइम तक ऐसा रहेगा, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्यूचर ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। यहाँ पे साइन लगभग सभी थे, तो बताने की वैसी ज़रूरत नहीं। मैं साइन पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि फिर लोग साइन पे ही फोकस हो जाते हैं, एनर्जी पे कोई फोकस नहीं होता, तो इसलिए मैं साइन नहीं बताती हूँ आपको। क्या मैं देख लूँ थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है टुवर्ड्स योर पर्सन? देख ही लेती हूँ। आपके पर्सन की तो एनर्जी मैंने निकाल ली, अब थर्ड पार्टी की भी एनर्जी निकाल लेते हैं। मैडम क्या सोच रही है या फिर सर क्या सोच रहे हैं? मोहतरमा क्या सोच रही है आपके पर्सन को लेके? ये तो सोचती है आपके पर्सन को पैसे वाला, पेंटेकल्स, स्टेबल है, अच्छा मनी अबंडेंस है, अगेन पेंटेकल्स। इसके ऊपर काम करो, फ्यूचर सेफ है मेरा। बट ये बीच बीच में हो जाता है ना दोनों में, आपके पर्सन को जैसे रियलाइज हो जाता है तो पर्सन कर देते हैं कट, फिर रहती है अकेली, फिर सोचती है यार क्या कर लिया मैंने, फिर सोचता है यार क्या कर लिया, अच्छी बंदी थी या फिर अच्छा बंदा था, अब क्या होगा मेरा आगे। फाइव ऑफ वांड्स, ये ना बहुत बात करते करते झगड़े में लग जाती है थर्ड पार्टी। निकल गए हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, ये कहीं तो भी और जगह भी इन्वॉल्व है, शायद बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। पेंटेकल से आते यार इसकी एनर्जी जब भी निकालो। टेन ऑफ वैंड्स, अगेन पेज ऑफ पेंटेकल्स। देखते हैं थर्ड पार्टी। चाहिए आपके पर्सन को भी ऐसा ही, क्या बोले? देखते हैं, सारे पेंटेकल्स है सारे।
लगता है लेफ्ट अलोन, जब आपके पर्सन उसको छोड़ के जाते हैं ना, जैसे आपके पर्सन और उसमें दूरी आती है तो उसको लगता है यार लेफ्ट अलोन मैं फील कर रही हूँ, मैं तो अकेली हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, अब मेरा क्या होगा, अकेली रहती है, फिर वही चीज़ें उसको बर्डन में डालती है। फिर दोनों में झगड़े भी होते हैं, फिर से एक नई कोशिश करती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ। यहाँ पे इसको तो लगता है कि देखिए आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है मनी सोर्स अच्छा है आपके पर्सन का, अबेंडेंट है आपके, अबेंडेंस में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एक स्टेटस है आपके पर्सन का, सोसाइटी में वैल्यू है, रिस्पेक्ट है। और ये इसको लगता है कि अरे यार इसको ना इसके साथ रहा जाए तो मेरा तो फ्यूचर फ्रूटफुल है, इसके साथ मैं रहूं तो मेरा तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। बट कोई ऐसी कंडीशन है थर्ड पार्टी के लाइफ में जहाँ पे वो लगातार बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, या फिर आपके पर्सन में और आप में कुछ अच्छा ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखती है थर्ड पार्टी हमेशा आपके पर्सन को कंट्रोल करके। क्योंकि यहाँ पे आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी में स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ज़्यादा आता था, तो मशक्क़त वहीं पे कर रही कि आप दोनों में अच्छी ना बने, और किस तरह से आपके पर्सन उसमें बैलेंस बनी रहे। अगर ये चीज़ नहीं है तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कुछ और सिनेरियो है वहाँ पे, और आपके पर्सन में ये थर्ड पार्टी बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। बट जब जब दोनों में झगड़े हो जाते हैं ना, और आपके पर्सन उसको रास्ता दिखा देते हैं, तो उसको लगता है कि शायद इसने सब कुछ मिस कर दिया है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे फ्यूचर का क्या। अकेली रह के सोचती है चीज़ें, उसको बर्डन वाली लगती डेफिनेटली है। बट दोनों में ना कम्युनिकेशन करने की कोशिश तो करती थर्ड पार्टी, बट हो जाता है वहाँ पे झगड़ा। क्योंकि सरफेस पे जब चीज़ें आती है, आपके पर्सन है ना, मुझे लगता है आपके पर्सन को शायद झूठ पसंद नहीं है, बट ये इस तरह से झूठ को ही मैनिपुलेट करती है, तो आपके पर्सन झूठ के ही मतलब अधीन हो जाते हैं, हालांकि उनको झूठ पसंद नहीं है। और जब थर्ड पार्टी से रिलेट रहते हैं और झूठ उनके सामने आता है, तो अब उन दोनों में झगड़े भी होते रहते हैं। देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। मैंने बोला ना, ये पर्सन अगर आपके साथ है और आपके साथ एक अच्छी मैरिड रिलेशनशिप जी रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं मन में जलन है, इसको चाहिए वो सब कुछ जो शायद आपका हो, आपके साथ इस रिलेशनशिप में हो। बट जिस तरह से आपके पर्सन छोड़ के चले जाते थर्ड पार्टी को, तो सोच में पड़ती है कि किस तरह से अब मैं वापस लाऊं, किस तरह से अपने फ्यूचर पे काम करूं, किस तरह से इस रिलेशनशिप में मैं काम करूं ताकि मुझे पेंटेकल बने रहे। और इसके लिए ये थर्ड पार्टी कुछ निगेटिव टेक्निक का सहारा भी ले रही है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है थर्ड पार्टी। तो अब पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, यहाँ पे मुझे बताना। तो अब पेंटेकल्स को अगेन टेन ऑफ पेंटेकल्स, मुझे लगता है ना आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपके पर्सन का, आपका फाइनेंशियल एबिलिटीज अच्छा, फैमिली लाइफ अच्छी है, इसको चाहिए वो, और इसीलिए कर रही सारी चीजें। फाइव कप की एनर्जी क्यों है। फाइव कप को क्लेरिफाई कर एट ऑफ सोर्स, जहाँ पे ये पर्सन, मुझे एक एनर्जी ऐसी भी लग रही है आपके साथ तो मैरिड है ये पर्सन, एक आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, और अब इसको ये बनाना चाहते हैं बैलेंस, ताकि उसको भी सब कुछ मिले, उसको भी वो चीज़ें मिले। या तो ये चीज़ें ये थर्ड पार्टी चाहती है, नहीं तो ये अगर ये थर्ड पार्टी खुद मैरिड है और आपके साथ उसके साथ उसका कोई और रिलेशनशिप है, तो अपने मैरिड रिलेशनशिप में और आप में बैलेंस बनाने की ये थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। फाइव ऑफ कप को जब मैंने क्लेरिफाई किया तो एट ऑफ सोर्स आया है, तो ये थर्ड पार्टी स्टक के कुछ कर नहीं पा रही है, शायद कुछ चीज़ों के चलते ये थर्ड पार्टी विवश है, और इसीलिए इस थर्ड पार्टी को लगता है कि शायद वो कुछ चीज़ें या फिर आपके पर्सन को मिसिंग की एनर्जी में देखती है। फाइव पेंटिकल्स की एनर्जी को मैं क्लेरिफाई करूंगी। फाइव पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, नाइन ऑफ सोर्स, चीज़ें दोनों में कुछ सेपरेशन मोड आया है, कुछ चीज़ें सामने आई है आपके पर्सन को, या फिर आपके पर्सन को अंदेशा हो चुका है कि ये थर्ड पार्टी कुछ नेगेटिव टेक्निक डेफिनेटली कर रही है इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। और शायद हो सकता है इसीलिए आपके पर्सन ने उससे दूरियां बना ली हो, आपके पर्सन दूर भाग गए इस थर्ड पार्टी से,
और अब ये इसको लगता है कि ये अकेले अटक गई है, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगी, अब इसका कुछ नहीं होगा। और यही चीज़ें इसको लगता है कि वो अकेली पड़ चुकी है और ये थर्ड पार्टी एंजाइटी में रहती है, डिप्रेशन में रहती है। देखिए, लोगों की अगर नींद आप उड़ाएंगे, लोगों का आप आंसू देंगे, तो ईश्वर क्या आपको फ्रूट देंगे? आपको भी तो वही देंगे ना जो आपने लोगों को दिया है। हर्मिट, अकेली रहती है ये थर्ड पार्टी, फीस से कोशिश करती है हाउ टू मैनिपुलेट योर पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन लायन है पता है, बट ये भी कुछ कम नहीं है, बहुत चालाक है। इसको पता है आपके पर्सन कितने भी शेर क्यों ना बने, बट ये उनको कंट्रोल करना जानती है। और अकेले में रह के ये थर्ड पार्टी ऐसे ही सोचती है कि अब मैं कौन सी टेक्निक खेलूँ, अब मैं कौन सा इमोशनल गेम खेलूँ जिससे आपके पर्सन उसके कंट्रोल में आ जाए। 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। देखिए, ये चीज़ें ना, बर्डन तो इस थर्ड पार्टी को हो रहा है, प्रेशर भी हो रहा है, चीज़ें उससे कंट्रोल भी नहीं होती है, बट ये कोशिश कर रही है, फिर भी अपनी उम्मीद रख रही है थर्ड पार्टी और एक वेटिंग मोड पे है कि कभी ना कभी तो ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, कभी ना कभी तो ये चीज़ें मेरे फेवर में आएगी। सॉरी गाइस, मैं कब से बोली जा रही हूँ ना। 5 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करते हैं, क्या है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। एंजल्स प्लीज मुझे बताना 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। फाइव ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स। पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। हो सकता है थर्ड पार्टी उम्र में छोटी है आपके पर्सन से, बट एक एक्शन, एक पॉजिटिवली ना, इसको पता है कि आपके पर्सन के ना शायद वीकनेस इस थर्ड पार्टी को पता है, और इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंटली ये थर्ड पार्टी मूव कर लेती है, आपके पर्सन को फिर से मैनिपुलेट कर लेती है। चैरियट, यहाँ पे अगेन चैरियट की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है चैरियट। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था स्ट्रेंथ, और यहाँ पे जस्टिस। देखिए, यहाँ पे एनर्जी आती है कि थर्ड पार्टी फिर से आपके पर्सन को उसके लाइफ में लाने में कामयाब हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, क्योंकि अगेन जस्टिस, चैरियट मुझे ड्यूअल एनर्जी बताती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोशिश ये करेंगी, स्ट्रेंथ की एनर्जी भी यहाँ पे डबल आई है यहाँ पे, तो ये अपनी कोशिश तो लगातार रहेंगी। 8 की एनर्जी यहाँ पे आई गाइस, 8 की एनर्जी, 10 की एनर्जी। हो सकता है आप लोगों को 888 नंबर ज़्यादा दिख रहा है आजकल, 10 नंबर ज़्यादा दिख रहा है। और क्या बोलूँ मैं, 9 की एनर्जी भी है, 2 की एनर्जी भी है, 5 की एनर्जी है यहाँ पे, 5 की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखिए, चीज़ें तो यही हो रही है कि ये कामयाबी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। हालांकि ये अब निगेटिव एनर्जी का सहारा लेके और मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके कुछ ना कुछ करके आपके पर्सन पे काबू पाने की कोशिश करेगी आगे भी, और ये इसकी एनर्जी लगातार रहती है आगे भी, आगे के लिए भी, अभी अभी के लिए भी। एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, बट उसकी ओर से कोई एंडिंग के कार्ड नहीं आए हैं यहाँ पे। जस्टिस चाहती है खुद महारानी, बट जस्टिस तो नहीं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पता नहीं जस्टिस को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि जस्टिस आपके साथ हो, क्योंकि जस्टिस तो हमेशा सही के साथ ही ईश्वर करते हैं। तो ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। बहुत चालाक है भाई, एनर्जी निकालते वक्त ही मुझे लगा कि क्या, और आपने, अगर आपने किया हो तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। आपके पर्सन की एनर्जी में आया था टू ऑफ कप एंड देन इसकी एनर्जी में अभी भी नहीं आया। इसीलिए मुझे लगता है ना, फूल की एनर्जी में आपके पर्सन रहते तो हमेशा लगता है कि सच में फूल है। तो अब मैं देखूंगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे। कल मैं थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा इस पर रीडिंग निकालूंगी गाइस। आज तो अभी मैं बहुत थक गई और अब मेरा बहुत काम अभी भी बाकी है।
देखिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं लुक फॉर अ साइन। आपको एंजल कुछ साइन डेफिनेटली डिनोट कर रहे हैं। मुझे एनर्जी निकालते वक्त भी लग रहा था कि एंजल की ब्लेसिंग शायद आपके ऊपर है, शायद नहीं 100% रिकवरी आपके साथ रिलेशनशिप में होगी। यस, आपको ट्रस्ट बनाए रखना है, बिग यस। खुद को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन करके खुद को पॉजिटिव एनर्जी में लाने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगेन बोल रहे हैं एंजल ब्लेसेड यू बॉटम ऑफ द डेक रोमांस। आपके साथ ही रिलेशनशिप फलने फूलने वाला है। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को करने दो कुछ भी, निगेटिव कर्मा करके, निगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करके, वैसे भी खुद बहुत ज़्यादा निगेटिव कर्मा ले रही है, लेने दो, आपका ही काम कर रही है। आपको थोड़ा बहुत तकलीफ अभी होंगी बट बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, ये है आपकी एनर्जी। अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना है आपको। एंड रीडिंग अगर होती है रेजोनेट देन क्लेम लाइक द रीडिंग, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चैनल पे बने रहने के लिए जो लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, पहले दिन से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत 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 ज़्यादा वेलकम। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।